अपुष्ट खबरों के बीच झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वास प्रस्ताव लाया और जो उसको विश्वास प्रस्ताव को हासिल कर लिया। लेकिन क्या यहाँ से ये जो भागदौड़ था, जो विश्वास था, वो कहीं ख़त्म होता हुआ दिखेगा या फिर आगे और भागदौड़ होगी? क्योंकि राज्यपाल ने अभी तक जो फैसला देना था वो अभी तक नहीं दिया है, जिससे काफ़ी तरह से सरकार में दुविधा का स्थिति जो बनी थी वो आगे भी रहेगी या नहीं रहेगी। क्या कुछ विधानसभा से निकलने के बाद विधायकों ने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। आज एक दिन का सदन मुख्यमंत्री जी ने अपनी सरकार का विश्वास प्राप्त करने के लिए बुलाया था। सदन इसी विषय पर चर्चा होनी थी और सदन पे हमने मुख्यमंत्री से इच्छा व्यक्त की जानने का कि ये विश्वास किनके किस लिए, चूँकि अविश्वास प्रस्ताव न विपक्ष ने लाया, न कोई इस तरह से राज्यपाल महोदय या कोई डायरेक्शन रहा है। ये अविश्वास प्रस्ताव वो खुद पे अपने सदस्यों का विश्वास पाने के लिए उन्होंने किया है। क्योंकि अविश्वास किन से है, पहला दिन से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये अविश्वास उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा के मेंबर, उनके कांग्रेस के मेंबर, उनके राजद के मेंबर से उनका अविश्वास है। तो मैंने यही कहा कि विश्वास की गिनती वहाँ पालेंगे, लेकिन चेहरे में वो आत्मविश्वास नहीं दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट हड़बड़ी में है, मुख्यमंत्री हड़बड़ी में है और जिन चीज़ों पर राज्य के जो सबसे ज्वलंत विषय हैं वो विषयों को सदन में लाकर उन पर चर्चा करने से भाग रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये जगजाहिर है। एक साल में जितने अपराध हुए हैं इस प्रदेश के अंदर, उतना पूरा देश के किसी प्रदेश में नहीं हुआ है। जिस तरह की घटना, दुमका की घटना जो चल रही है, अभी 2 घटनाएं हो गई, कोई संवेदना उसको लेकर मुख्यमंत्री जी को नहीं है। एक जवाबदेह राजनेता, एक जवाबदेह मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल या सरकार की जो जवाबदेही होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं उससे भाग रहे हैं और केवल अपनी सरकार, अपनी गिनती और भी गिनती की रचना करने के लिए यहाँ पर सदन बुलाए। आज उन विषयों को, ज्वलंत विषय में से स्थानीय नीति, नियोजन नीति, आरक्षण, जातीय जनगणना जैसे विषय एजेंडे हैं राज्य के, जो लगातार यहाँ के युवा नौजवान नौकरी के लिए बात कर रहे हैं, उन विषयों को केवल भाषण में टाल रहे हैं, उनको प्राथमिकता शब्दों में दिखा रहे हैं। पिछली बार यहीं खड़ा होकर कहे थे कि ये हो नहीं सकता, आज फिर से उनको केवल अपने शब्दों और भाषण का हिस्सा बनाए। अगर ईमानदारी रहती तो उनको मंत्रिमंडल से स्वीकृति लेके आते और सदन में इनकी स्वीकृति कराते। तो आपको क्या लगता है असल मुद्दे से सरकार पलायन कर रही है और आंकड़ा संख्या बल दिखा रही है? बिल्कुल, अपने वो एक शो करना इनको था। मुझे आज का जो सदन बुलाने का एक शो करना था दुनिया के सामने कि मैं सब संगठित हैं। अगर ऐसा होता तो आपके दरवाजे से आते हैं। सदन के सदस्यों को आने का दरवाज़ा सुनिश्चित किया हुआ है। यहाँ भी उनको डर था, वो पीछे के दरवाजे से यहाँ पर प्रवेश किए हैं। आगे कहाँ जाएंगे, कैसे रखेंगे विधायकों को, इस तरीके से जनप्रतिनिधि को किस तरह से रखते हैं? अपने प्रदेश, अपने कानून, अपने शासन पर उनको विश्वास नहीं। लेकिन वो तो कह रहे आपके डर से ऐसे विधायकों को रखने को मजबूर है। नहीं, हमने अगर ऐसा रहता तो अविश्वास प्रस्ताव हमारी ओर से आता, विपक्ष की ओर से आता। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया नहीं। हुआ है विधानसभा में, देखिए, एक तो ये पॉलिटिकल स्टंट था, इनका कलाबाजी था, विश्वास मत प्राप्त करने का। ऑलरेडी उनके पास विश्वास था, लेकिन वो अपने वक्तव्यों में जिस तरह से तिरंगा अभियान 75 साल देश की आज़ादी के बाद जिस तरह से पूरा देश गौरव कर रहा है और ये सरकारी कार्यक्रम, राष्ट्रीय कार्यक्रम था, ये राज्य सरकार ने भी इसको कंडक्ट किया है, लेकिन जिस तरह से तिरंगे के बारे में उनका वक्तव्य था, जिस तरह से उसको अपमानित करने वाला विषय था, ये दिखलाता है कि वोट बैंक की राजनीति के कारण, तुष्टिकरण की राजनीति के कारण ये तिरंगा का भी अपमानित करने से पीछे नहीं हटने वाले हैं। इस सरकार जो है तिरंगा विरोधी, ये कांग्रेस एजेंडे को माफ़ी मांगना चाहिए। जिस तरह से वॉकआउट हुआ है, क्या वॉकआउट, अब देखिए, हम लोगों ने अविश्वास तो लाया नहीं था प्रस्ताव, जिसके उसके वोटिंग के जो पॉलिटिकल एक स्टंट था उसमें हम लोग शामिल होते हैं। हम लोगों ने अपनी बात रखी, सरकार ने अपनी बातों को नहीं कहा, वो सिर्फ और सिर्फ घुमा फिरा करके अपनी बातों, उन्होंने कहा कि वे सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं। कौन अस्थिर कर रहा है? वो कह रहे हैं कि लोग खरीदने के लिए बैठे हुए हैं। तो खरीदार, इकोनॉमिक्स से कहता है जहाँ खरीदार होता है वहाँ कोई विक्रेता, माने कोई बिकने वाला होता है तब कोई खरीदार होता है। तो कौन वस्तु वहाँ पर बैठे हुए, कौन लोग बिकने के लिए तैयार है, जिसको खरीदने के लिए खरीदार घूम रहे हैं? पहले उनको इन हाउस चीज़ों को देखना चाहिए था। इसके लिए उनको यूपीए की बैठक में ही इसको तय करना चाहिए। इतना बड़ा विधानसभा में इतने करोड़ों रुपये खर्च करके इसको बुलाने की जरूरत नहीं। ये देखना कि तो नाटक था, मुख्यमंत्री का नाटक किया। जिस प्रकार से अपने विधायकों को बस में भर करके खुद साथ बस में बैठ करके आए, बैकडोर से एंट्री किया, तो यह इस बात को दर्शाता है कि कितना अविश्वास उनके अंदर था।
राज्यपाल का फैसला भी नहीं है, फिर भी दौड़ जो लग रहा है क्या? नहीं कुछ नहीं, ये डरे हुए हैं ना, डरे हुए अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है इनको, और इस प्रकार से वो नाटक कर रहे हैं। और सबसे तो हद उन्होंने यह कर दिया, एक मुख्यमंत्री होते हुए जब घर घर तिरंगा कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव पर इस बार था 75वीं वर्षगांठ पे, सरकारी कार्यक्रम था, और इस तिरंगे का उन्होंने अपमान किया, आज उसका राजनीतिकरण किया, उसको टोन के रूप में विधानसभा के अंदर रखा, तो यह तो तिरंगे का अपमान के उनको माफ़ी मांगना चाहिए। जो आज वॉकआउट किए उसके ऊपर क्या कुछ कहेंगे? नहीं वॉकआउट क्या, तो नाटक का हम क्या करेंगे? नाटक वो जिस प्रकार से बैठ करके और तिरंगे का अपमान करते रहे वो, और अनर्गल भाषण देते रहे, हम लोग सुनते रहे। सत्र में भी हो सकता है इसका भी कुछ ये हो, नहीं हुआ, लेकिन डेडलाइन बताना चाहिए था मुख्यमंत्री को। आज फिर भी विश्वास करेंगे, लेकिन आप बोल रहे हैं कि विश्वास मत की क्या आवश्यकता थी? ये तो हम पहले से बोल रहे थे यार, आप क्या आवश्यकता पड़ गया तो हो गया। सरकार जिस तरह से आप लोगों को रायपुर सर्किट हाउस किया, आप लोगों को मत बोलिए, उसमें हमको मत बोलिए। नहीं आप लोगों की नहीं, सरकार जिस तरह से रायपुर से लेकर के रांची ये तक जो कसरत है 2 करोड़ रुपए खर्च कर रही है इस पे। चार्टर विमान देखिए, आप उन लोगों से पूछिए कितना करोड़ खर्च हुआ, नहीं हुआ, वो न बताएंगे। मैं तो गया भी, तो मैं कैसे बताऊँ कितना खर्च हुआ। ये तमाम कसरत जो है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरह से देखते हैं? जो एक्सरसाइज चल रहा है, फिर से विधायकों को ले जाया जाएगा, ऐसी बात है। अब ले जाया जाएगा, जाने वाले जाएंगे, ले जाने वाले ले जाएंगे, तो वो तो उनकी बात है, मैं नहीं जाने ये वाला, जो एक्सरसाइज है मैं जाने वाला नहीं। एक तरह से खेल क्या आपने देखा होगा कि पिछले 20-25 दिनों से जिस प्रकार राज्य में एक काल्पनिक अस्थिरता का माहौल पैदा किया गया, सरकार को अस्थिर करने का प्रयास, 3.25 करोड़ जनता को भ्रमित करने का प्रयास, विकास के कामों में लगे हुए प्रशासनिक पदाधिकारियों को भ्रमित करने का प्रयास, इसमें से एक ही विकल्प था कि भाई सरकार किसी न किसी प्रकार अस्थिरता का संदेश दे, और यह विश्वास मत इस प्रदेश को एक अस्थिरता का संदेश, विपक्ष की वह ताकत जो ताकत अस्थिरता पैदा करना था, उसको जवाब है कि भाई यह सरकार को बहुमत प्राप्त है, और हमने जो विकास की रेखा खींचना प्रारंभ किया वो रेखा आगे चलती रहेगी। हमने तो बोला नहीं कि विश्वास मत ये करो। उनके कहने पर किसी को विश्वास मत देना ना देना, उनके कहने से सरकार नहीं चलती है, जनता के विश्वास पर सरकार चलती है, और जनता का हमने विश्वास फिर से एक बार विश्वास मत मिल गया। प्रदीप जी, क्या सुरक्षित है हेमंत जी? कहाँ क्या हो रहा है? राज्य महिलाओं के साथ रिपोर्ट देखते दूसरे रहते हैं। 24 घंटे का भी देख लीजिए, डायन भाजपा पूछ रही है, आरोप है कि 1 घंटे का जो बहस था व्यर्थ था और सिर्फ भरमाने की कोशिश थी, अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास था। भाजपा का जो है ना नाटक खत्म हो जाएगा, सब बेरोजगार हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। 27% ओबीसी आरक्षण, 1932 सूखा सब आ जाएगा, इसलिए वो लोग बेरोजगार हो गए, हताश हो गए। अब क्या करेंगे? विधायक कहाँ जाएंगे? विधायक कहाँ जाएंगे? विधायक कहाँ जाएंगे? अपने अपने कार्य कार्यक्रम में क्षेत्र में सुनने में आ रहा उदयपुर जाने वाले हैं। हम जा रहे हैं, गाड़ी जाएंगे, छत्तीसगढ़ नहीं जाएंगे। हम शिक्षक दिवस में। अच्छा, आज शिक्षक दिवस, हम शिक्षक आप जा रहे दिवस, हैं? हम शिक्षक दिवस। अच्छा एक बात बोलिए, डर क्यों है? मैंने ऑपरेशन लोटस हो तो आपको खुशी होगी, अगर हमने अपना जो संविधानिक तरीके से अपने आप को मजबूत किया है तो उसमें तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए, और जिनको हो रही है उनको होती रहेगी। राज्यपाल कहा कि हमने तो बोला नहीं, किसी ने बोला नहीं, आपने मन से कर स्टैंड नहीं करता ना। राज्यपाल का ही फैसला नहीं आया है। ये क्या 6 महीने की बाध्यता इस पे लागू होती है? इस आज के जो आप लोग ले आए विश्वास, एक सीधी सी बात है कि जो भी चीज़ आज हुआ है अगर असंवैधानिक है तो उस पर सवाल उठाया जाए, और अगर नहीं तो इसको सबको एक्सेप्ट कर लें। और हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जनता के लिए जो कार्य कर रहे हैं उनको मुझे लगता है आप लोगों को प्रचारित करना चाहिए। इसकी जरूरत ही नहीं थी। संवैधानिक क्वेश्चन जो है एक ही चीज़ को बहुत समय से आप लोग दोहरा रहे हैं, उस क्वेश्चन का आप लोग को ऑलरेडी जवाब मिल चुका है, तो अब और उस सवाल को बार बार दोहराने से कोई फायदा नहीं है। कहाँ ले जाएंगे विधायकों को? कहाँ ले जाएंगे? विधायक अब अपने अपने जगह जाएंगे। क्या फिर रायपुर जाएंगे? उदयपुर जाने वाले हैं। उदयपुर साथ में हम लोग घूम लेंगे ना मतलब अब जो है आप ही से हमको जानकारी मिल रही है, मैं भी मतलब पूरा जो है
लिस्ट आपसे ही हम ले लेंगे, अभी तक हमारे पास जानकारी नहीं है। रांची में सर्किट हाउस में या फिर वहाँ रायपुर लेके जाएंगे आप? अरे दादा, मुझे लगता है कि आप लोग के पास मेरे से पहले ज़्यादा जो है सूचना पहुंच जाती है, इसलिए मुझे लगता है मुझे आपसे पूछना पड़ेगा। अच्छा, लिफाफा जो नहीं खुल रहा हाँ। तिलिस्म, उसको लेकर जो आप लोगों ने गवर्नर हाउस पे जो दबाव बनाया, फिर भी नहीं खुला, आप कुछ आगे करेंगे? अच्छा, एक बात है कि लिफाफा जिनको खोलना है, जिनके हाथ में है, जिनकी जिम्मेदारी है, ये सवाल मुझे लगता है उनसे ज़्यादा अच्छा रहेगा पूछना। लेकिन उन्हीं के हाथ में रह के मीडिया को फॉलो करके भ्रम जो फैल रहा है उस पर भी सरकार वर्क कर रही है, तो क्या माने? आग में सरकार घी डाल रही है। आग में घी नहीं, मुझे लगता है कि सरकार अपना काम कर रही है, और इस काम के साथ मुझे लगता है कि जितने भी बातें हमारी सरकार, हमारे पार्टी द्वारा, हमारे नेताओं द्वारा इलेक्शन के दौरान बोला गया था, उन सभी मुद्दों पे हम लोग अग्रसर हो रहे हैं और जनता को उसका लाभ लगातार आगे मिलने वाला है। 32 का खतियान कब लागू होगा दादा? मुझे लगता है कि आज उसकी चर्चा हो चुकी है, जल्द ही वो आपका जो है सामने आ जाएगा। नहीं, आंसू तो कह रही है कि ओबीसी का आरक्षण, जातिगत जनगणना, ये सब अगर कैबिनेट से पास करके लाते, यहाँ करते, तब पता चलता। हमारे एजेंडा में अच्छा, एक बात बताइए, आजसू जब 1925 का समर्थन कर रहे थे और बोल रहे थे 1985 का समर्थन करके उसे बहुत अच्छा बोल करके गुणगान कर रहे थे, उस समय लोगों ने उन्हें सवाल नहीं किया। आज जो है 1932 को लागू करने के लिए बाहर ये लोग चिल्ला रहे थे, आज लागू हो गई तो उनको खुशी होना चाहिए, दुख तो होना नहीं चाहिए। लेकिन वो करे सरकार की मंशा नहीं है ना।